चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं एक कटोरी पोहा और लौकी का बिल्कुल ही नया और हेल्दी नाश्ता। यह नाश्ता 1 से 2 छोटी चम्मच तेल में बनकर तैयार हो जाता है। तो आज का नाश्ता हम ताज़ी लौकी से बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पेड़ पर एक ताज़ी लौकी लगी हुई है और लौकी आप नरम ही लीजिएगा। और देखिए छोटे साइज की लौकी है और इसे आप पता कैसे करेंगे कि लौकी नरम है। इस तरीके से नाखून दबा कर देखिएगा और लौकी एकदम नरम है। इसे मैंने तोड़ लिया है। अब चलिए दोस्तों, आगे आप सभी को बनाना बताते हैं। तो रेसिपी में फुल वॉच टाइम तक आप बने रहिएगा। तो इधर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 1 कटोरी मैंने पोहा लिया है। तो ये थोड़ा सा टाइट वाला पोहा है दोस्तों, छोटे साइज का है। और एक पोहा आता है बहुत ही जल्दी पानी डालते ही सॉफ्ट हो जाता है। तो आप कम ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर जितना नाश्ता बना रहे हैं उस हिसाब से पोहा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने खौलता हुआ पानी लिया है और इसे उबलते पानी में डाल देंगे तो पोहा बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह से चम्मच से चला देंगे और इसे रख देंगे हम फूलने के लिए। तब तक चलिए हम इधर लौकी को छीलकर कद्दूकस कर लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने वही लौकी लिया है और दोस्तों घर की लौकी है, ये बिना केमिकल की है, ना ही इस पेड़ में कभी दवा पड़ी है ना ही कुछ और, बिल्कुल ही बढ़िया सा लौकी है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए छील लेंगे। तो ये बहुत ही जल्दी से छिल जाती है दोस्तों। तो छीलने के बाद ही हम इसे धोएंगे। तो इस तरह से हम पूरी लौकी का नाश्ता बनाएंगे दोस्तों। तो आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। ऐसे लौकी खाना लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये लौकी बहुत ही चीज़ों को फ़ायदा करती है हमारी बॉडी में। तो इसलिए आप लौकी का ये हेल्दी नाश्ता ज़रूर बनाकर खाइएगा। तो देखिए यहाँ पर लौकी को फटाफट से हम छील लेंगे। छीलने के बाद आधी कट कर लेंगे और बीच से फिर से हम छील लेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम लौकी को छील लेते हैं, उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं। और देखिए लौकी में बिल्कुल भी अभी बीज नहीं पड़े हैं बड़े साइज के, एकदम बढ़िया सा लौकी है। इसका नाश्ता भी बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने लौकी को अच्छे से 1-2 पानी से धो लिया है, उसके बाद पानी में रखा है। अब यहाँ पर इसका पानी हटा देंगे और लेना है इस तरीके से एक कद्दूकस मशीन और इस तरह से दोनों लौकी को कद्दूकस कर लेना है दोस्तों, इस तरह से। तो यहाँ पर एकदम बड़े वाले ग्रेटर से नहीं कर रहे हैं, उससे छोटे वाले ग्रेटर से हम कद्दूकस कर रहे हैं दोस्तों। एकदम नरम लौकी है, बहुत जल्दी जल्दी ग्रेट हो जाती है। तो इस तरह से, इस तरह की लौकी से जब आप नाश्ता बनाओगे ना तो नाश्ता आपका एकदम बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी आज की ये नाश्ता की रेसिपी ज़रा सा भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। इससे हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। और इस तरह से देखिए यहाँ पर कद्दूकस हो रही है हमारी लौकी। तो इसी तरीके से यहाँ पर सारी लौकी को देखिए मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब करना क्या है, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना, ये सारा निचोड़ देना है इस तरह से, क्योंकि इसे हम पोहे में डालकर बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इसका सारा पानी हमें दोनों हाथों की मदद से निचोड़ देना है। तो लौकी जब आप पानी से निचोड़ कर रखोगे दोस्तों तो हल्का सा काली पड़ जाती है, पर कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा बनता है नाश्ता। तो इस पानी का आप चाहें तो यूज कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने निचोड़ दिया है। अगर आप पोहा पीस कर ले रहे हैं, भिगोते नहीं हैं, तो आप इस पानी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लौकी हमारी ग्रेट हो चुकी है। अब चलिए अगली तैयारी कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर देखिए पोहा लेना है और पोहा हमारा इतनी देर में एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इस पोहा का पानी हम अलग छान देंगे। देखिए पोहा का पानी हमने छान दिया है और पोहा इस तरह से दबाने से बिल्कुल अच्छे से टूट रहा है। पोहा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पर इसमें हम डालेंगे कुछ चीज़ें। सबसे पहले यहाँ पर हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार, आप नमक डाल सकते हैं पहले, लेकिन पहले हमने यहाँ पर 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, साथ में स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर इसमें नमक भी पड़ गया है। अब इसमें हम और चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम जीरा डाल देंगे। तो अब इसमें डालेंगे बारीक वाली सूजी। तो इसी छोटे चम्मच से हम डाल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने डाल दिया और ये दूसरा चम्मच और ये यहाँ पर तीसरा चम्मच, 3 चम्मच हमने बारीक वाली सूजी डाला है। अब अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो अभी आपको पोहा जब हाथ से मिक्स करोगे ना तो पोहा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें जाएगा यही जो कद्दूकस की हुई लौकी
अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों अभी हम इसमें और भी चीज़ें डालेंगे, तो आप इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर इसमें हम डाल देते हैं एक कच्चा आलू कद्दूकस करके। तो आलू का पानी हम नहीं हटाएंगे दोस्तों, यानी आलू कद्दूकस करके आलू निचोड़ा जाता है, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। आलू सहित हम पानी समेत इस तरीके से कद्दूकस कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है तो सूजी अच्छे से अभी फूलना भी ज़रूरी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर कद्दूकस कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए अलग मैंने कद्दूकस कर लिया है। छोटे वाले ग्रेटर से हमने कद्दूकस किया आलू को डाल दिया है। साथ में एक चॉपर में हमने चॉप कर लिया है प्याज को, उसे डाल देंगे। और आप यहाँ पर गाजर, शिमला मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हमने अदरक लिया है, अदरक को इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। तो आप यहाँ पर दोस्तों इसमें और भी ढेर सारी सब्जियाँ डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, और सूजी की जगह आप चावल डालना चाहते हैं तो चावल डाल सकते हैं। देखिए अच्छे से हमने इसे पोंछ दिया है। अब इसमें हम और क्या क्या डालेंगे तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। इसमें मैंने 2 हरी मिर्च को बारीक काट के डाल दिया है, और अगर आपके पास हरा धनिया पत्ती है तो डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को इस तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ताकत लगाकर आप मिक्स करिएगा ताकि जो पोहा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो दोस्तों ये बाउल छोटा पड़ रहा है, चलिए इसे हम एक बड़े बर्तन में पलट लेते हैं, क्योंकि नाश्ता का ये फिलिंग्स थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है तो इसमें आ नहीं रहा है, नीचे गिर रहा है। तो चलिए फटाफट से एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं, उसमें मिक्स करते हैं। तो पहले इस तरह से आपको देख लेना है बांध के। ये देखिए यहाँ पर मैंने उसी से बड़ा बाउल ले लिया है और इसमें सारे पलट लेंगे। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको अच्छी तरीके से इसे मसलना है। ये देखिए इस तरह से आप हाथों को पहले अच्छे से साबुन से वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद इस तरीके से इसे कस के गूँथना है। जैसे हम लोग आटा गूँथते हैं ना, उसी तरीके से आपको इसे बढ़िया सा गूँथ कर रेडी करना है। ये देखिए यहाँ पर अब आपको इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत अच्छे से यहाँ पर ये फूल चुकी है सूजी भी। ये देखिए इस तरह से बांधकर आप देखिए अच्छे से बंध रहा है। चलिए बस एक बार इसे और अच्छे से मसल लेते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, इसमें इस तरह से आप छोटा छोटा सा बाउल ले लीजिए और इस तरह सा गोला बना लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप हम नींबू भर भर का बना रहे हैं, आप छोटा बड़ा साइज अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से यहाँ पर बनाकर रखेंगे गोल, और कुछ हम बनाएंगे टिक्की के शेप। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसा शेप आपको पसंद हो, अपने मनपसंद के हिसाब से इसका शेप बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ हम इस तरीके से टिक्की का शेप दे देंगे। 3 नाश्ते को टिक्की के शेप में बनाएंगे, बाकी मैंने गोल शेप में बनाया है बॉल्स। अब चलिए इस नाश्ते को यहाँ पर सारा बनाकर रख लेंगे, उसके बाद चलते हैं हम गैस की तरफ। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल, और इसमें जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं सभी हेल्दी हैं, और आप इस नाश्ते को एक बार बनाना ज़रूर चाहेंगे, बहुत ही बढ़िया बनता है। देखिए यहाँ पर नाश्ता बनकर हो गया है रेडी। अब चलिए दोस्तों फटाफट से चलते हैं गैस की तरफ। तो आप चाहें तो सिर्फ गोल गोल ही बना सकते हैं, या फिर टिक्की का शेप ही दे सकते हैं। तो जैसा शेप आपको पसंद हो आप वैसे शेप में इस नाश्ते को बना सकते हैं, पर बनता बहुत ही टेस्टी है। तो ये देखिए दोस्तों इधर हमने गैस पर एक तवा रख दिया है, क्योंकि तवे पर हम रखेंगे अप्पे पैन। इस तरह से यहाँ पर आप अप्पे पैन डायरेक्टली गैस पर मत चढ़ाइएगा, नहीं तो आधे नाश्ते आपके पक जाएंगे और आधे नहीं पकेंगे। तो बस यहाँ पर करना क्या है, देखिए अप्पे पैन को रख देना है और इसमें डाल देना है थोड़ा थोड़ा सा ऑयल। बहुत ही ज़रा सा दोस्तों डालना है। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से लगा सकते हैं, आप तेल की जगह घी भी डाल सकते हैं, तो जो भी आपको पसंद हो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा तेल डाला है, और इस तरीके से हाथ की मदद से तेल लगा देंगे। इस तरह से एक एक बॉल्स को उठाकर अप्पे पैन के खानों में इस तरह से रख देना है। तो दोस्तों जितने खाने अप्पे पैन में होते हैं उतना ही यहाँ पर हमारा नाश्ता भी बना था। तो जितना गोल गोल आए वो गोल गोल वाला रख देंगे, उसके बाद जो टिक्की के शेप में बनाए वो भी इसी में रखेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो अप्पे पैन में ना बनाकर आप डायरेक्ट जाली वाली थाली में रखकर आप भाप में पका सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जब हम पकाएंगे ना तो 2 तरीके से हमारा नाश्ता सिकेगा, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ढक्कन लगाकर यहाँ पर इसे हम सिकने देंगे। अब यहाँ पर ढक्कन हटाएंगे और इसे फटाफट से हम पलट देंगे। तो दोस्तों ये जल रहा है, लेकिन हम हाथ से हल्के हल्के हाथ से इस तरह से पलट देंगे, क्योंकि हम इसे मीडियम आंच पर पका रहे हैं दोस्तों। तो आप एक बर्तन से पलटिएगा, लेकिन इस तरीके से ये आसानी से
पलट जाता है। लेकिन आप हाथ से मत टच करिएगा, इस तरीके से आप कोई चाकू या चम्मच ले लीजिएगा, उससे आप इस तरीके से पलट दीजिएगा। चलिए सारा नाश्ता पलट देते हैं। यहाँ पर सारा नाश्ता हमने पलट दिया, ढककर फिर से पका लिया। थोड़ी देर के बाद इसे वापस से हम देखिए कितना बढ़िया सा नाश्ता गोल गोल पका हुआ है, बहुत अच्छे से ये सीख गया है दोस्तों। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस को बंद कर दिया है, फिर हाथ से निकाल रहे हैं दोस्तों। आप मत हाथ से निकालिएगा, मेरी आदत सी पड़ गई है, तो हमें हल्का फुल्का सा मतलब हल्के फुल्के से भाप से हम नहीं जलते हैं। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, आप चम्मच की मदद से या फिर चाकू की मदद से इसे निकाल सकते हैं इस तरह से। तो आप हाथ से मत निकालिएगा। तो देखिए इस तरह से हमने हाथ से सारे नाश्ते को निकाल लिया है। अब चलिए इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे ही चटनी या सॉस के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर उसी तवे में मैंने तेल डाल दिया है थोड़ा सा, इसमें डालेंगे हम काली वाली सरसों। आपके पास जो भी सरसों है आप वो सरसों डाल सकते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर काली वाली सरसों डाली है। साथ में इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, और जीरा सरसों को अच्छे से चटका लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसमें डालेंगे नाश्ते को। इस तरह से नाश्ते में हल्का सा टेस्ट आ जाता है और भी बढ़िया, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इस तरह से यहाँ पर सारे नाश्ते को इसमें डाल देना है, और डालने के बाद इसे उलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेना है दोस्तों। अगर आप पहली बार ही तो एक ही चम्मच में बना था, और यहाँ पर 1 चम्मच के करीब मैंने तेल दोबारा से डाला है तवे पर, तो 2 चम्मच तेल में आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। और लौकी पोहा से बनकर तैयार होता है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए कितना गोल गोल बना है। अगर आपके पास सोडा वोडा हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, और भी ज़्यादा आपका नाश्ता फूलेगा। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर 15 से 20 मिनट अपने पैन में इसे पकाया है मीडियम आंच पर, और आप इसका कलर भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से अंदर तक सिक गया है। अब चलिए नाश्ते को हम निकाल लेते हैं। नाश्ता भी यहाँ पर हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, ये देखिए। तो चलिए इसे निकालने के लिए हम एक प्लेट ले लेते हैं, और उस प्लेट में नाश्ते को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा नाश्ता आप सभी को कैसा लगा दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इस तरह से इस नाश्ते को बनाना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है, देखने में कितना ज़्यादा हेल्दी लग रहा है। तो इस तरह से आप बनाइए, खाइए, और कैसा लगा नाश्ता आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए हमारा नाश्ता ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट बना हुआ है। तो इस तरह से आप बनाकर खाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इस तरह से मैंने बनाया है, आप सब ने कभी बनाया है दोस्तों? अगर नहीं बनाया है तो आप अब की बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया बनता है। देखने में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसे मैंने बिल्कुल ही अपने तरीके से, नए तरीके से बनाया है। तो आप लोग एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना कर देखिए। और देखिए दोस्तों अंदर तक एकदम बढ़िया से पक गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।